हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हर साल की तरह इस साल भी हमारी जो गाड़ी है वो थोड़ी इस साल लेट हो गई हूँ ना। इससे पहले चली जाती थी ना, इसी टाइम जाती थी। संडे को आया तो 3 दिन पहले ही तो जा रही हूँ। आज 16, 17, 18, 19 3 दिन पहले ही तो जा रही हूँ। इससे पहले जाती थी मैं, 1 हफ्ते पहले गई थी पिछली बार। हर साल की तरह आप सबको पता है कि करवा चौथ का जो व्रत है वो मैं अपने मायके में करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं करता है। तो सेक्टर में भी मतलब ऐसा है कि पता नहीं सेक्टर में भी कोई करता है कि नहीं करता है, लेकिन सेक्टर में ये होता है कि किसी की भी बहू हमारे घर नहीं आती तो हम किसी के घर क्यों जाए, ये वाला हिसाब है। तो इसीलिए अकेले कथा वगैरह यहाँ पे समझ भी नहीं आता इतना कि क्या करे कैसे करे। तो कथा का टाइम पे मैं चली जाती हूँ अपने घर, मायके कर लेती हूँ। और एक मेन रीज़न की वजह से और जाती हूँ क्योंकि मुझे ख़रीदारी करनी होती है। ख़रीदारी जो भी छूने के लिए होता है, मम्मी के लिए, भाभी के लिए, जो भी जैसे जैसे वो सारी चीज़ें वहाँ से मैं इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि हर चीज़ एकदम पास है। और यहाँ से ऐसा होगा कि यहाँ से मुझे या तो मम्मी को किसी को तो लेके मार्केट जाना पड़ेगा, तो फिर वो एक जो सरप्राइज़ रहता है करवा चौथ का वो ख़त्म हो जाएगा कि क्या लिया क्या नहीं लिया। तो वहाँ से अगर मैं जाके लेती हूँ तो वहाँ पर मैं होती हूँ सिर्फ, और मैं अपने अकॉर्डिंग लेती हूँ। तो ये रीज़न है। बाकी भी थोड़ा सा पैकिंग कर लें, और पैकिंग करने के बाद आज ही निकलना है सिर्फ, और मैं अपने अकॉर्डिंग लेती हूँ। तो ये रीज़न है। बाकी भी थोड़ा सा पैकिंग कर लें, और पैकिंग करने के बाद आज ही निकलना है। मेरा आजकल मायके जाने का ऐसे ही प्लान हो रहा है, अचानक से प्लान हो रहा है कि जाना है, आज जाना है, कल जाना है, ऐसे करके अचानक से। क्योंकि कुछ ऐसे ना अजीब सा हो रहा है कि थोड़ा सा वैसा हो गया है। बाकी चलिए पैकिंग कर लेते हैं। और कपड़ों से ज़्यादा तो मुझे मेरे पार्सल पैक करने पड़ते हैं क्योंकि मुझे वीडियो टाइम पे देना होता है। तो अभी पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद तो मैंने ना ये रेड कलर का बैग रखा हुआ है। जब भी मैं कहीं भी जाना होता है तो क्या करती हूँ, इसमें ना अपने सारे पार्सल भर लेती हूँ क्योंकि मुझे ईजी पड़ता है अगर कहीं जाओ भी तो वीडियो वगैरह करने के लिए। मैं अपना सारा हथियार, सारा जुगाड़ कहीं भी जाती हूँ तो लेके जाती हूँ, क्योंकि आजकल ना क्या बताऊँ, बस कोई एक साड़ी भी भेज देता है ना तो ऐसे ऑर्डर करता है जैसे लगता है कि पता नहीं उन्होंने हमें क्या ही भेज दिया है। इतना रूड कोई बात करता है ना। अब तो मैंने बंद कर दिया वैसे ये कोलैब करना, बट अभी जो पहले के कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं बस वही मैं शूट कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं नया कुछ भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पता है एक प्रोडक्ट भेज के ना इतना रूडली तरीके से लोग बात करते हैं ना, जैसे लगता है कि बस क्या कर दिया इन्होंने, एक साड़ी तो भेजी है और इतना मतलब क्या बताऊँ, बस इसीलिए। बाकी मैंने यहाँ पे अपना पैक कर लिया सामान, समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ क्या करूँ। फिर मैं चली गई रेडी होने। एंड गाइस उसके बाद मैंने ये वाली साड़ी पहन ली, बहुत सुंदर सी साड़ी थी ये, और मैंने सोचा था कि कभी और पहनूंगी, बट मैंने सोचा कि चलो आज ही पहन लेती हूँ। कई बार ऐसा हुआ है ना कि मैं मायके गई हूँ तो सूट या कुछ ऐसे ही चली गई हूँ जल्दबाजी में, बट आज मैंने सोचा कि अच्छे से रेडी वेडी हो के और साड़ी वाड़ी नेट की अच्छे से पहन के फिर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे उतरो तो काफ़ी लोग देखते हैं, फ्लैट में भी कोई ना कोई नीचे मिल ही जाता है। तो इसी वजह से आप लोगों को कैसी लग रही है साड़ी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके। मैं हो गई हूँ तैयार, धन्वी भी तैयार हो गई है, और आईब्रोज़ वगैरह सब कल कराऊंगी वहीं पे। आईब्रोज आ जाती है उसके बाद तो अजीब ही लगता है फेस। तो मैंने मेकअप भी इसलिए नहीं किया कि आईब्रोज के बाद कितना भी मेकअप करो फेस बड़ा अजीब लगता है। इसीलिए बाकी लिपस्टिक लगा लिया, सिंदूर बिंदी कर लिया है। और ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे एक इंस्टा पेज से रिसीव हुआ है, मॉडर्न फैशन से, तो मैं पेज मेंशन कर दूँगी, आप लोग देख लेना वहाँ से। बहुत ही प्यारी साड़ी है, हाँ अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग। एंड गाइज़ यहाँ पे मैं खोइछा का जो सामान है वो सरिया रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों सरिया रही हूँ, और हमेशा तो सासू माँ ये चीज़ें करते हुए दिखती हैं। तो जो सासू माँ हैं वो है नहीं, ससुर जी और सासू माँ हमारे हैं नहीं। किसी बहुत ज़रूरी काम से उनको जल्दी में कहीं जाना पड़ा, जो वो कल गए थे, कल या परसों गए थे, तो जिसकी वजह से वो आपको नहीं दिख रहे हैं ब्लॉग में, क्योंकि वो घर पे है ही नहीं, कहीं गए हुए हैं। वो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, जो सही टाइम आएगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। फिर मैंने सोचा कि खोइछा का कैसे करें, फिर याद आया कि अच्छा भाभी तो है ही, और इतने साल 5 साल बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाभी मुझे खोइछा देंगी। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि अपने से बड़े से ही खोइछा लेते हैं, अपने से छोटे से नहीं लेते हैं। तो हमेशा मम्मी देती थी और आज मम्मी नहीं है तो सोचा कि भाभी से ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है खोइछा लेके जाना और खोइछा लेके आना। कभी कभार एक दिन के लिए गए और आए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं 2-3 दिनों के लिए जा रही हूँ
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे खोइछा लिया, चावल, दूध और थोड़ा सा इसी में हल्दी मिक्स कर दिया था और साथ में पैसे। तो ये सारी चीज़ें लिया, पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमेशा आप लोगों ने देखा है सासू माँ को देते हुए, पहली बार आप भाभी को देख रहे हो। यहाँ पे पता नहीं मैं कुछ पूछ रही थी शायद, अभी याद नहीं आ रहा है। और हमारे घर में ना इस टाइम सभी लोग बीमार चल रहे हैं। आपको तो पता ही है कि मतलब किसी को कुछ सबको ऐसा हो रखा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हाँ ये हो गया, बट सबको ना फेस एकदम लो सा हो गया है। वो शायद व्रत की वजह से बॉडी में जान नहीं पड़ रही है। अब डॉक्टर के पास भी जाएगा इंसान तो क्या बोलेगा कि क्या हुआ है, क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हो रहा है, लो सा फील हो रहा है। इसके अलावा तो और ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर सामान वामान लिया मैंने, सिर्फ पता है 1-1.5 घंटे में ही पैकिंग की थी, क्योंकि डिसाइड नहीं था जाना है नहीं जाना है, कब जाना है क्या जाना है। फिर थोड़ी देर पहले ही जाके डिसाइड हुआ कि जाना है, क्योंकि कोई थोड़ी सी जो ख़रीदारी वगैरह है उसमें भी समय नहीं है। तो फिर उसके बाद पूछा तो मतलब ऐसा होता है कि देखो जॉइंट फैमिली में होता है तो सबकी मर्ज़ी से चीज़ें होती हैं, कि कोई कह रहा है जाना है, कोई कह रहा है नहीं जाना है, कोई कुछ। और यहाँ पे मैं बाबू को हमेशा की तरह चिढ़ा रही हूँ, जैसे मैं हमेशा ही चिढ़ाती हूँ कि मैं जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, आप ये वो, ये मेरा हमेशा का है। तो बस, और अब हम लोग निकलते हैं और निकल के फिर मिलते हैं आप लोगों से वहाँ पहुँच के। नहीं धनु चलो ऊपर चलो। भानु बाबू चलोगे? बाबू और चाचू तो यहीं रहेंगे। नहीं, मौज करेंगे, मौज। नहीं, बाबू और चाचू मौज करेंगे। मैं जा रही हूँ, मैं वहाँ पे खूब घूमूंगी, धनवी भी घूमेगी और धनवी बाहर बाबू पिज्जा खाएंगे। हमने बोला था कि वो क्या? पेट में खाने से दर्द हो जाता है। पिज्जा खाने से पेट में दर्द हो जाता है। मैम ने बोला था ना, मेरे को तो मैं नहीं जाऊंगा। मैम ने बोला है ना कि पिज्जा खाने से दर्द हो जाता है। अच्छा बोला था मैंने। हाँ। हाय से चिकन खाना चाहिए। चिकन खाना बाबू गिर जाओगे। बाबू की जगह हम निकल चुके हैं और मैं अपना सामान भी नहीं। और ये तो बहुत एक अच्छी चीज हुई मेरे साथ। ये देखो गाइस, कौन जा रहा है छोड़ने। तो बस मैं निकल ही रही थी तो इन्होंने बोला कि आधे घंटे 1 घंटे रुक जाओ और फिर मैं आ जाता हूँ, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा और आराम से चले जाना, क्योंकि मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए। तो फिर ये आ गए और ये जा रहे हैं ससुरारी हमको छोड़ने। लेने भी आओगे ना? हर साल करवा चौथ पे मैं खुद आती हूँ। भाई मेरे टाइम का कुछ पता नहीं होता है। इस बार संडे को ऐसा, संडे को तो है, लेकिन संडे को पता ही है, सैटरडे संडे बहुत काम भी होते हैं कई बार। देखते हैं, कोशिश रहेगी पूरी। हाँ, क्योंकि हर बार करवा चौथ पे मैं खुद से अपने भाई के साथ या किसी के साथ आ जाती हूँ। नो कमिटमेंट। चलो ठीक है, देखते हैं। एक्साइटेड हैं आप? मैं तो बोलता हूँ सूखी सी लिखी है, रहने दो, व्रत कब रखा करो। और अभी व्रत रख के मैं वो हुई थी, अब जाके ठीक हुई थी। लेकिन हमारा मतलब भाई करवा चौथ हो, छठ हो, कोई भी व्रत ना बहुत उससे खुशी ऐसा लगता है कि हाँ रखना है। तो अभी चलते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। और आज तो इतना लेट हो गया, मैं सोचता कि दिन में चली जाऊँगी तो शाम तक कुछ काम निपटा लूँगी, बट नहीं हो पाएगा, आज इतना लेट हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि आज तो कुछ नहीं हो पाएगा, कल देखेंगे, कल से करेंगे अपने जो भी काम है वो सारी चीज़ें। आज तो लेट हो जाएगा। आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर। उसके बाद मैं पहुंच गई थी घर और मम्मी नीचे ही आ गई थी अपना पानी वानी सब लेके। हमारे यहाँ जब बेटी आती है तो कुछ ऐसा किया जाता है। आप लोगों के यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ धनवी का भी किया, और धनवी सो गई थी इसलिए थोड़ा सा वो कर रही थी, वरना मम्मी को देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ऑफिस, रानी कॉलेज, पापा ऑफिस, कौन सा ऑफिस आएंगे पापा मॉर्निंग। चलो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए अपनी नगरिया। और जैसे मैं पहुंची उसके तुरंत 5 मिनट बाद मेरी ड्रेस पहुंची।
मतलब मैंने कल अपना ड्रेस फाइनल किया था करवा चौथ का। कल किया था ना या आज सुबह? कल या आज सुबह, याद नहीं आ रहा। किया था फाइनल कि मैं ये पहनूंगी, और आज मुझे मेरी ड्रेस आ गई है। अभी मेरे को स्टिचिंग कराना है थोड़ा बहुत, तो वो करा लेती हूँ फाइनली। और बाकी देखते हैं, जैसा जो सोचा है, एक लुक सोचा है कि ऐसा कुछ क्रिएट करूँगी, और देखते हैं वो चीज़ वैसे हो पाती है या नहीं हो पाती है, आप लोग को पसंद आती है या नहीं पसंद आती है। पहले तो मैं इंसान बन जाऊँ आईब्रोज वगैरह करा के। और यहाँ चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी, पिज़्ज़ा पार्टी। मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज, और चेंज करके मैंने पहन लिया है ये सूट, और इयररिंग्स वगैरह निकाल दिया है, तो फेस कितना अजीब लग रहा है। और जब मेरी आईब्रोज आ जाती है तो मेरा फेस कैसा लगता है बताना थोड़ा। यहाँ पतिदेव विश्राम कर रहे हैं। ऐसी जगह दिखा रहे हो, फिर कोई कहेगा कि क्या घर में बेड नहीं है कि सोफे पे सुलाया हुआ, तो मैं यहाँ पे सोया हम सब नहीं। बैठे हुए हैं ना, बात कर रहे हैं, तो इनको बोला मम्मी ने कि थोड़ी देर ऐसे उठंग जाइए, क्योंकि ना आए हैं ऑफिस से, आपको पता है आते ही भागते हुए यहाँ पे आए मुझे छोड़ने के लिए। तो पूरा दिन इंसान ऑफिस में बैठे बैठे तो थक ही जाता है, इसीलिए दिखाते। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। सो निक्की का जब आईब्रो आ जाता है, निक्की लगती है एकदम बालू जैसी, स्वीट क्यूट स्वीट बालू। अब कल मैं देखना एकदम फेशियल वेशियल करा के एकदम टंच बन जाऊंगी। मुझे लगता है करवा चौथ पे सारी लेडीज अपने पतियों के हजारों रुपए खर्च करा देती होंगी, है ना? मेरी बीवी अपनी मेरी बीवी अपने ही 1000 रुपए खर्च कर देती है। ऐसा नहीं है मेरे अंदर। सच बताऊं, मैं थोड़ी सी वैसी हूँ, कंजूस हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर हिम्मत देता है ना इंसान, खर्च करो ये करो, वो ये है। वरना मैं थोड़ी सी हूँ कंजूस, है ना? कंजूस हूँ। हम दोनों में से कह सकते हैं, यस। दोनों में से मैं हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा रोका टांगी करती हूँ, तो थोड़ा सा बचता है, वरना तो ये वो तो मुझे लगता है हर इसीलिए औरत को शायद गृह लक्ष्मी और घर की जो बैकडोर है वो औरतों को दी जाती है शायद, क्योंकि औरतें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है। पैसे बचाती हैं, है ना? चलिए गाइस, लेकिन 30 त्योहारों पे कोई पैसे नहीं बचाने चाहिए, फुल एकदम दिल खोल के खर्च करना चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आज है मेरी सुबह। अरे वाह, नीचे इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियों वाले भैया आए हैं, यहीं से ले लूँ क्या चूड़ियाँ? मुझे लगता है कि ये देखो, एक चीज़ दिखाऊँ आपको, चूड़ी के भैया आए हैं वहाँ पे, ये देखो भीड़, औरतों की भीड़, सब करवा चौथ की शॉपिंग में लगी हुई हैं एकदम। और आज मेरे को था कि मैं घर पे ही सोच रही थी कि बुला के और अपना जो भी मुझे कराना है फेस पे ये सब करा लूँ, बट कोई मिल ही नहीं रहा है। वहाँ पता है हमारे यहाँ नोएडा में बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, बट यहाँ का लोकेशन नहीं ले पा रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं देखती हूँ, अभी मुझे मार्केट जाना है। सुबह हो गई है, मैं उठ चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, सॉरी नहाई नहीं हूँ, उठ चुकी हूँ ब्रश वगैरह करके, और खाना खा लिया है मैंने। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, जाऊँगी, जो भी मुझे ख़रीदारी करनी है वो सारी चीज़ें खरीदनी है। पहले मैं सोच रही हूँ कि ज्वेलर्स के यहाँ चली जाऊँ, जो मुझे चीज़ें लेनी है वो ले लूँ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कैसे कैसे सारी चीज़ें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड एक चीज़ मुझे आप सभी से बात करनी थी, वो मुझे करनी तो उसी दिन थी जिस दिन मैंने एनिवर्सरी वाला ब्लॉग डाला था, उसके अगले दिन ही कमेंट देखने के बाद, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ। हम लोग एनिवर्सरी के बैंक्वेट को देखने गए थे, तो उसका मैंने ब्लॉग बनाया था और मैंने डाला था। तो 2-3 लोग, ज़्यादा लोगों को मैं नहीं बोलूँगी, 2-3 लोगों को ये हो गया था प्रॉब्लम कि मैं एनिवर्सरी इस लेवल पे क्यों सेलिब्रेट कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, पैसों का दिखावा है, पैसों की बर्बादी है, और ये वो पता नहीं क्या क्या। तो मैं आपको बताऊँ, सबका अपना अपना एक शौक़ होता है, ठीक है? हो सकता है जिन्होंने कमेंट किया उनको नहीं मन करता होगा कि नहीं हम अपना एनिवर्सरी ऐसे नहीं ऐसे सेलिब्रेट करें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जैसा है वैसे ही मेरा हो, है ना? जैसा मेरा है वैसे ही आपका हो। तो सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, सबका अपना अपना शौक़ होता है। और 4 साल से आप मेरी चारों एनिवर्सरी उठा के देखिए, चारों ही एनिवर्सरी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है ना, हमारे कोई ननद है ऐसे, मतलब एक जो होता है ना फैमिली वाला,
कि मतलब घर में हमारे बच्चे भी अभी इतने छोटे छोटे हैं, तो पता नहीं उनका कब शादी होगा, ना ऐसा कोई देवर है जो घर में कोई ऐसा फंक्शन हम लोग कर पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारी एनिवर्सरी है, हमारा बर्थडे है, हम लोग यही सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं। अब भाई बहन की शादी है तो उसमें भी बहुत समय है, तो जब मन करे कुछ सेलिब्रेट करने का तो हम यही छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसमें हम अपनी फैमिली को इकट्ठा करें और सारी चीज़ें। सो हमारा मन है हम ऐसा सेलिब्रेट करें, ये हमारे ऊपर है कि हमें चलो सेलिब्रेट करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड किया है, सोचा है कि हम ऐसे सेलिब्रेट करें। देखिए सबकी पसंद अलग अलग होती है, हम अपनी पसंद किसी पे थोप नहीं सकते, किसी और की हमारे पे नहीं थोप सकते हैं। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि पैसों का शो ऑफ कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैसों का शो ऑफ करें, बस ये हमारी इच्छा है, हमारा मन है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट अभी बैंक्वेट तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि 36 चीज़ें चल रही है, मैं आपको बता भी नहीं सकती क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो जिसकी वजह से समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है ना यार, मतलब ये 2 महीने में ना बैक टू बैक इतने फंक्शन हैं, तो मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, करे ना करे, तो कि मतलब ऐसा ना हो कि सारे ही फंक्शन एक साथ घुचुड़ मुचुड़ हो जाए, तो ये भी चल रहा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही है ऑलरेडी हमारी, तो बस यही है, और बाकी ऐसा और कुछ नहीं है। आप लोग ब्लॉग को खूब सारा प्यार दे, खूब सारा आशीर्वाद दे, ताकि मैं अच्छे ब्लॉग्स आप सभी के साथ लेके आती रहूं। एंड करवा चौथ के ब्लॉग्स के लिए सब लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। इस बार मैं लेट हूँ, आई नो मैंने शुरू से लेके एंड पता नहीं कितनी बार बोल दिया, बट थोड़ा सा लेट हो गई मेरी तबीयत की वजह से। बट अभी मैं डेली कंटिन्यू अपना कुछ ना कुछ आप सभी के साथ शेयर। बात गाइज, मुझे अपना कुछ वीडियो शूट करना था, वीडियो का काम था, मैंने फिर वो किया। वीडियो का काम करते हैं ना तो सारी चीज़ें फैल जाती है, तो यहाँ पे रानी और मैं दोनों जने मिलके सब अरेंज कर रहे हैं। आज बहुत सारे नए मैंने कपड़े मंगाए थे और बहुत सारी चीज़ें शूट करी, कोलैबोरेशंस के हैं इसमें कुछ और कुछ वैसे हैं। कैसी लगी आज की वीडियो आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आई होप जिनको ये क्वेश्चन था उनको आंसर मिल गया। एंड आपके यहाँ भी खोइछा लेके बहू बेटी जाती है क्या, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिए, ताकि मैं आप सभी के साथ अच्छे ब्लॉग हमेशा शेयर करती रहूं और आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे।